Hello friends, I am Mr. Vishwabaran Dubey. I am the master franchisor master company of Hitachi Payment Services. My company name is ACFCE Services India Private Limited. We are working with Hitachi from last 4.5 years. आप लोग शायद ये जानते हैं, हम लोग हिटाची का वाइट लेवल एटीएम के लिए काम कर रहे हैं लगातार 4.5 साल से। हिटाची अपने मॉडल्स को और अपने जो कमर्शियल्स है वो टाइम टू टाइम चेंजेस करता रहता है एज पर मार्केट डिमांड्स, एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनपीसीआई से या आरबीआई से उसके हिसाब से अपने आप को भी चेंजेस कर रहे हैं, और जो फ्रेंचाइजी नया फ्रेंचाइजी रिक्रूट कर रहे हैं उसमें भी चेंजेस ला रहे हैं। बहुत दिन हो गया हम लोगों ने वीडियो नहीं छोड़ा था, बीच में हम लोगों का कुछ चेंजेस हो रहे थे, उस चेंजेस के वजह से हम लोगों ने वीडियो नहीं छोड़ पाए। पर आज हम आपके लिए एक हिटाची का नया मॉडल लाए हैं, प्रॉफिटेबल मॉडल लाए हैं जिसको हम लोग जेड मॉडल बोलते हैं। लास्ट मॉडल हिटाची का था बेरल मॉडल, जो मेरे लास्ट वीडियो में आप देख पाएंगे, मेरे यूट्यूब में छोड़ा हुआ है बेरल मॉडल। वो बेरल मॉडल अब स्टॉप होके अभी जेड मॉडल आया है मार्केट में, जो हम लोग सिर्फ विड्रॉल मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं हिटाची के तरफ से। तो जेड मॉडल जो है वो हिटाची का ही एक WLA का एक स्टैंडर्ड कॉमर्शियल है जो हम लोग वो एक फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग इस स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, फिर से समझा देता हूँ व्हाइट लेवल एटीएम होता क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम को हम लोग मार्केट में क्यों लाए। व्हाइट लेवल एटीएम का बेसिकली मोटो ये है, जहां जहां एटीएम्स नहीं है या जहां पे एटीएम का जरूरत है, प्रॉपर मार्केट है, कस्टमर्स को पैसे की जरूरत है, बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम्स को प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ नॉट ओनली एक बिजनेस है, बिजनेस के साथ वहाँ लोकल एरिया में हम लोग कस्टमर्स को एक उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग अपना जो ट्रांजेक्शन करके वो जो डेली नीड्स है उसको फुलफिलमेंट कर पाए या कैश विड्रॉल कर पाए। तो व्हाइट लेवल एटीएम ये आरबीआई का ही एक प्रोडक्ट है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज जो है वो आप आरबीआई की वेबसाइट में जाएंगे, आपको दिखाई देगा हिटाची पेमेंट सर्विसेज, उसमें रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, उसमें व्हाइट लेवल एटीएम के लिए लाइसेंस प्राप्त है। अभी आप लोगों को मैं ये कॉमर्शियल के बारे में बताता हूँ। ये जो जेड मॉडल इंट्रोड्यूस किया है हिटाची ने, इस जेड मॉडल में चीजें क्या है और हम लोग WLA से बिजनेस क्या कर पाएंगे। WLA का बिजनेस और बैंकिंग के बिजनेस में एक छोटा सा फर्क होता है। बैंक का जो एटीएम होता है वो भी किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है कि बैंक का जो एटीएम है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक लगाता है। बैंक किसी को कॉन्ट्रैक्ट में देता है, जैसे हिटाची को हो गया, AGS को हो गया, FIS, FSS, ऐसे बहुत सारे मार्केट में कंपनियां हैं जो इनके लिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं या ये एटीएम डिप्लॉय करते हैं। काम उन्हीं के थ्रू होता है। तो क्या होता है कि उसमें बैंकिंग का लोगो रहता है, और व्हाइट लेवल एटीएम में कोई एक WLA एटीएम ऑपरेटर, जिसको WLAO बोलते हैं हम लोग, एक WLA एटीएम ऑपरेटर जो है वो इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये ऑपरेट करते हैं किसी एक कंपनी के साथ जुड़ के। तो हिटाची ये अपॉर्चुनिटी देता है किसी एक आदमी को एक एटीएम ऑपरेशन के लिए। WLA एटीएम ऑपरेट होने के लिए आपके रूम के साइज 6 फीट होना चाहिए, जो फ्रंट जो होगा जहां से एंट्रेंस करेगा उसका 6 फीट होना चाहिए, और साथ ही में उसका जो डेप्थ, अंदर का जो दरवाजे से लेके पीछे दीवार तक का जो डेप्थ है, ये दरवाजा हो गया, ये अंदर का ये जो डिस्टेंस है ये 10 फुट होना चाहिए। ये मिनिमम मतलब 60 स्क्वायर फीट का आपका एरिया लगेगा एक एटीएम बैठाने के लिए। अच्छा, एक WLA एटीएम ऑपरेटर को क्या क्या देना पड़ता है, ये तो रूम का बात हो गया। अब क्या क्या करना पड़ता है WLA एटीएम ऑपरेटर के लिए। WLA एटीएम ऑपरेटर को एक रूम देना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया 60 स्क्वायर फीट का रूम लगेगा, और उसको एटीएम में डालने का कैश भी खुद ही को ही अरेंज करना है। मतलब डेली जो कैश वो एटीएम में डालेगा वो खुद के ही अकाउंट से विड्रॉल करके, डेली विड्रॉल करके, डेली रिफिलिंग करके कैश रोलिंग कराना है, और उसको खुद ही कराना पड़ेगा। तो उस रूम उनका होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल वो बेयर करेंगे जो WLA एटीएम ऑपरेटर है।
आपको रूम आपको देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना होगा, प्लस रूम वो जो एटीएम में रखने वाला कैश वो आपको देना है। और इसके बदले में कंपनी जो है ये जो आपको मशीन, वीसैट, इंटीरियर सब कुछ आपको करवा के देगा, सब कुछ करके देगा। उसके बदले में कंपनी एक छोटा सा एसडी या सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। ये हो गया एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन, क्या होता है बेसिकली WLA एटीएम ऑपरेटर को क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, उनको रूम होना चाहिए, रूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उनको बेयर करना है, रूम कैश भी उन्हीं को रखना है, और रूम के जितने भी चीजें हैं जैसे इंटीरियर हो गया, मशीन हो गया, वीसेट हो गया, बैटरी हो गया, जो भी चीजें हैं, जितने भी सामान लगता है एटीएम मशीन को चलाने के लिए, दे आर प्रोवाइडेड बाय हिटाची। तो हिटाची आपको पूरी तरीके से करके देता है। हाँ, अब मैं आता हूं इसमें बिजनेस ये कैसा है, और ये जो मॉडल हम लोग जेड मॉडल बता रहे हैं, जेड मॉडल में क्या है, इसमें कॉमर्शियल क्या है, एचडी क्या है, उसके डिटेल्स में बताता हूं। अच्छा, मैं पहले कॉमर्शियल में आता हूं। जेड मॉडल में जो चेंजेस है बेरेन मॉडल से, आप सीधा देख पाएंगे इसमें कमीशन तीनों स्लैब में बटा हुआ है। एक है बिलो 700 ट्रांजेक्शन, एक हो गया बिलो 1500 ट्रांजेक्शन, बिलो 1500 कैश ट्रांजेक्शन। ये हर ट्रांजेक्शन हम लोग कैश में डिवाइड करेंगे। तो बिलो 1500 ट्रांजेक्शन और मोर देन 1500 ट्रांजेक्शन, 1500 ट्रांजेक्शन। तो अभी मैं बिलो 700 ट्रांजेक्शन की बात कर लेता हूं, बिलो 1500 और अबव 1500 ट्रांजेक्शन की बात करता हूं। अब आपका मंथली ट्रांजेक्शन कहाँ है, आपका मंथली ट्रांजेक्शन देखा जाता है 1500 तक है। आपका ट्रांजेक्शन जो है 1500 से अबव है, मतलब आपका ट्रांजेक्शन हो गया 1501 ट्रांजेक्शन। तो आपको पहले एक से लेके, इस स्लैब को मैं समझा रहा हूं पहले, इस समझ लीजिए 1501 जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो गया, तो 1 से लेके 700 जो ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन में आपको 4 रुपए मिलेगा। मतलब 1 से 700, 700 मल्टीप्लाई बाई 4 रुपए, ये आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद जैसे आपका 701 से 1100 तक ट्रांजेक्शन हो गया, कैश ट्रांजेक्शन, ये सब कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये सब कैश ट्रांजेक्शन है। ये कैश ट्रांजेक्शन जैसे 701 से 1100 ट्रांजेक्शन के बीच हो गया, तब आपको 8 रुपए मिलेगा। मतलब ये 400 ट्रांजेक्शन के लिए आपको 8 रुपए मिलेगा। उसके बाद आपको 1101 से लेके 1500 तक ट्रांजेक्शन में 9 रुपए 50 पैसे करके मिलेगा। और जैसे आपका 1500 से अबव ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब 1500 कैश ट्रांजेक्शन आपको क्रॉस हो गया उस मंथ में, ये पूरा मंथ का हिसाब है, एक मंथ में चाहिए, 1 से लेके 701 मंथ में, या 1500 से, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मंथली ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है 1500। ये 1500 से ऊपर जैसे हो गया तो उसको 10 रुपए 50 पैसे करके मिलेगा। और हर नॉन कैश ट्रांजेक्शन में उसको 2 रुपए मिलेगा। 700 से नीचे तक का उसको 1 रुपए मिलेगा, उसके बाद से उसको 2 रुपए करके मिलेगा। ये आता है फर्स्ट कंडीशन, जब आपका ट्रांजेक्शन 1500 से ऊपर है। अब ऐसा हो सकता है 1500 से ऊपर मतलब डेली आपको 50 ट्रांजेक्शन लगेगा ही लगेगा। अब मैं आ जाता हूं दूसरे केस में। अब उसमें आपका ट्रांजेक्शन 1500 ट्रांजेक्शन नहीं पहुंच रहा है, आपका ट्रांजेक्शन जो है बिलो 1500 ट्रांजेक्शन, उसमें आपको पहले 1 से लेके 700 ट्रांजेक्शन तक कुछ नहीं मिलेगा। मैं रिपीटेडली ये चीज बता रहा हूं आपको, आपका ट्रांजेक्शन डेली 50 ट्रांजेक्शन से नीचे जाता है और 30 डेज का मंथ है, मतलब 1500 से नीचे है ट्रांजेक्शन, तो 1 से लेके 700 तक में आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, वो जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही 700 से ऊपर ट्रांजेक्शन गया, मतलब 701 से लेके 1100 तक का ट्रांजेक्शन, मतलब ये 400 ट्रांजेक्शन के लिए 1100 से आप 700 को माइनस करेंगे तो 400 ट्रांजेक्शन में आपको 7 रुपए मिलेगा। तो फॉर एन एग्जांपल आपको 1500 ट्रांजेक्शन होता है महीने में, तो उसमें 1500 से ये 700 ट्रांजेक्शन माइनस करके उसके बाद आपको हिसाब लगाना है अपने इनकम का। तो 1500 से नीचे जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें 1 से लेके 700 तक कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जीरो। उसके बाद 701 से 1100 तक ट्रांजेक्शन में आपको 7 रुपए मिलेगा, मतलब इसमें 8 रुपए मिल रहा था। जैसे आप 1500 क्रॉस कर देंगे, आप देखिए इस दोनों में डिफरेंस 1 रुपीज का है। तो मतलब आप 1500 से जैसे नीचे आ गए तो आपको 1 रुपया घट गया, मतलब ये 701 से लेके 1100 तक में आपको 7 रुपए मिलेगा। देन आपको 1101 से लेके 1500 तक का ट्रांजेक्शन में 8 रुपए 50 पैसे मिलेगा, मतलब ये 1400 तक हुआ
तो 1100 लेके 1400 मतलब वो 300 ट्रांजेक्शन में आपको 8 रुपये 50 पैसे करके मिलेगा। इस चीज को आपको क्लियरली समझ लीजिए, आपको तभी 1 से लेके 700 ट्रांजेक्शन का पैसा मिलेगा जब आपका ट्रांजेक्शन 1500 से अबव होगा, मतलब 1501 मिनिमम होना चाहिए कैश ट्रांजेक्शन, कैश और नॉन कैश नहीं, कैश ट्रांजेक्शन ओनली। 1501 से जब भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1500 से ज्यादा हो जाएगा, तभी आपको 1 से लेके 700 का बेनिफिट है, नहीं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, उसमें आपको 0 कमीशन मिलेगा। अब मैं तीसरा सिनेरियो बता रहा हूं आपका, जब कैश ट्रांजेक्शन 700 से नीचे आ जाएगा। ये सिनेरियो ऐसा है, बहुत आपको समझ लेना चाहिए। 700 ट्रांजेक्शन डेली मतलब अप्रोक्सीमेट 22 ट्रांजेक्शन का डेली का आप निकलेगा कैश ट्रांजेक्शन। इससे भी नीचे हो रहा है आपका ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स इस टाइम में आपको हिटाची को पेनल्टी देना है। कितने रुपए का पेनल्टी देना है? फॉर एन एग्जाम्पल आपको 600 कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो आपका 700 से कितना कम रह गया कैश ट्रांजेक्शन? तो 600 से 100 कैश ट्रांजेक्शन कम रह गया। इस 100 ट्रांजेक्शन में आपको 17 रुपीज प्लस 18% जीएसटी ये आपको कंपनी को एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा। कंपनी मतलब हिटाची को देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये कंपनी का लॉस है। अब मैं इस चीज का दूसरा पहलू समझाता हूं। कोई भी लोकेशन में मिनिमम 30 ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है तो दैट लोकेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर आरबीआई और हिटाची और दैट काइंड ऑफ रिलेटेड कंपनीज जो ये WLA ATMs प्रोवाइड करते हैं। ये इनको प्रॉफिट नहीं है, आपको भी प्रॉफिट नहीं है, ये चीज आपको समझना है। और मेरे हिसाब से मैं कोई भी साइट सोर्स करता हूं तो मैं उसी लोकेशन को चूजेबल करता हूं जिस लोकेशन में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वहां पे 100 ट्रांजेक्शन मिनिमम निकलेगा, 100 कैश ट्रांजेक्शन निकलेगा। अब मैं इसका कॉमर्शियल में आता हूं, मेरे को कितना इनकम हो सकता है एकदम परफेक्ट। आपको बहुत सारे आदमी बताएगा इससे 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, कोई विदाउट कैलकुलेशन नहीं है, प्रॉपर एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। आपका एक लोकेशन में 100 ट्रांजेक्शन मिनिमम होता है, मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन आज के टाइम में कुछ नहीं होता है, लगभग हर ATM में हो जाता है। 100 ट्रांजेक्शन आपको डेली बेसिस में होता है तो 3000 कैश ट्रांजेक्शन आपका मंथली जाएगा। तो 3000 कैश ट्रांजेक्शन में आपका जो इनकम निकल के आता है वो है 25,550। इसमें नॉन कैश काउंटेबल नहीं है, इसमें नॉन कैश का काउंट हम लोग और करेंगे तो इसमें और 2-3 हजार रुपए, 5,000 रुपए ऐड होगा तो आपको 30,000 रुपए इनकम आ जाता है। आपका 100 कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो 120 डेली कैश ट्रांजेक्शन है तो मतलब 3600 कैश ट्रांजेक्शन मंथली हो गया तो आपका यहाँ पे इनकम बनता है 31,850 रुपीज। ऐसे ही 150 कैश ट्रांजेक्शन डेली हुआ तो 4,500 कैश ट्रांजेक्शन टोटल मंथ में होता है तो आपको इनकम बनता है 41,300 प्लस आपको जो नॉन कैश बनेगा। मैं नॉन कैश का कैलकुलेशन इसमें ऐड नहीं किया हूं, इसमें नॉन कैश और ऐड होंगे तो नॉन कैश ऐड करेंगे तो आपका इनकम और भी इनहांस होगा, बढ़ेगा आपका। तो पहला बात मैं कॉमर्शियल आप लोगों को बता चुका हूं, कॉमर्शियल में 700 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। 1500 से लेके 700 से लेके 1500 में आपको 1 से 700 का कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे 1500 से ऊपर जाते हैं मतलब आपके दिमाग में एक थिंकिंग रखना है, मैं बिजनेस करने उतर रहा हूं तो मैं मिनिमम उस लोकेशन से 100 ट्रांजेक्शन मेरे को निकालना है। बहुत सारे भाई, बहुत सारे मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि मेरे को ATM करना है, पर मेरे को ATM कहां करना है? अपने रूम के नीचे, अपने घर के नीचे मेरा प्रॉपर्टी लगा हुआ है उसमें करना है। देखा क्या जा रहा है बहुत सारे टाइम में, वो जैसे वहां पे ATM करता है उससे मार्केट वहां से 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर या 500 मीटर डिस्टेंस में, वहां पे हम लोग अप्रूवल नहीं देते। इसके पीछे रीजन क्या होता है? भाई तो दिमाग में लेके बैठ गए मेरे तो घर पे ही करना है, मेरे घर के नीचे ATM बैठाना है, पर उसमें उसका एक्चुअली लॉस है। क्योंकि जब वो घर के नीचे बैठाएगा वो दिस लोकेशन इज नॉट मच पोटेंशियल, तो क्या होगा वहां पे पता चले कि वहां पे 20 ट्रांजेक्शन भी नहीं आ रहा है, तो 20 ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा तो उसको लॉस जा रहा है। और जो मार्केट वहां से 500 मीटर डिस्टेंस में था वहां पे बाहर से आदमी लोग आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है बाहर से आदमी आते हैं, वहां पे क्या होता है आदमी का मूवमेंट देखा जाता है, मूवमेंट कहां से आके वो एक जगह में पहुंचते हैं वो देखा जाता है। तो मार्केट में देखा जाएगा पूरे दिन में बहुत आदमी घूमते हैं, तो एक चीज को जानने के लिए आदमी में फैलना जरूरी है। तो वही चीज है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोविड तभी फैला ना जब हमारे पास एक जगह में हम लोग क्राउडेड हुए, तभी हम लोगों को कोविड फैला। पर एक आदमी से डिस्टेंस पे रहेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो एक कोई चीज कोना में बैठा हुआ है जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है या डिस्टेंस में है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो मार्केट में होने से क्या होगा
क्या देखा जाएगा कि जहां पे उसके घर पे 20 ट्रांजेक्शन या 30 ट्रांजेक्शन होना था, यहाँ 100 ट्रांजेक्शन निकल रहा है। जहां उसको महीने में 3 से 4 हजार रुपए का इनकम था, वहां पे इसको 40 हजार रुपए इनकम निकल रहा है। तो डिफरेंस आ गया इसमें। तो मैं सबसे यही बोलता हूं, आपका घर का लोकेशन छोड़ के आप लोग एक प्रॉपर मार्केट में लोकेशन लीजिए। जैसे बस स्टॉप, वहां पे क्या क्या होना चाहिए। बेसिकली एक रूम हम लोग कैसे अप्रूव करते हैं, वो रूम जो है वो फ्रंट ऑफ द रोड होना चाहिए। जैसे कोई रास्ता जा रहा है, उसके रास्ते के एकदम जस्ट में उसका मुंह होना चाहिए। ऐसा नहीं उसके सामने और एक कोई दुकान है, कोई शॉप है, उसका मुंह खुला होना चाहिए, एकदम प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। रास्ते से कोई आदमी दूर से आएगा भी तो उसको दिखेगा वहां पे जो वहां पे एटीएम है। और वहां पे प्रॉपर कॉमर्शियल प्लेसेस होना चाहिए, अच्छे खासे शॉप्स होना चाहिए, दुकान होना चाहिए। वहां पे बाइक का शोरूम हुआ या गाड़ी का शोरूम हुआ तो और अच्छा है। साथ में वहां पे वो लोकेशन बहुत मार्केट प्लेस, प्रॉपर मार्केट प्लेस में होना चाहिए, जो वहां पे दिन में बहुत आदमी वहां पे आना जाना करे, कि आदमी के मुंह से ही वो पता चलता रहे दूर के आदमी को भी कि वहां एटीएम है। तो ये जो चीजें हैं, ये टोटल बिजनेस का एक ही मोटो है। आप हमारे साथ जुड़िए, आइए और WLA के एटीएम का बिजनेस कीजिए। पर आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, आप कहीं पे भी बिजनेस करिए, बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। बिकॉज आप अर्निंग नहीं करते हैं तो लॉस भी आप ही का ही है, साथ में कंपनी का भी है। तो आपको कहीं पे भी बिजनेस करना है तो आपको मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन वाला लोकेशन चूज करना है। साथ में मेरा टीम, ACFC का टीम, दे आर वेरी कोऑपरेटिव विथ यू। मेरा टीम आप लोगों के साथ कंटिन्यूअस बात करेगा। आपको मेरे नीचे पूरे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के टीम का नाम नंबर दिया हुआ रहेगा। आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है। और भी डिटेल्स चाहिए तो हम लोग डिटेल्स आपको उसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप में प्रोवाइड करेंगे। आपको कहीं एटीएम में, हम लोग का कहीं नियरेस्ट एटीएम में आपको जाना है जहां पे डिप्लॉयड हो रखा है, ऑलरेडी रनिंग है काफी सालों से, उसको देखना है तो सारे डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।